जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक 5.4 द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज, इसको हम आज डिस्कस करेंगे जी। ठीक है। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर एक रिजिड बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको लेके चलते हैं तो एक रिजिड बॉडी जो है वो, अगर हम कहते हैं कि इट इज रोटेटिंग अबाउट सम एक्सिस, जैसे यहाँ पर अगर टेक्स्ट बुक की एग्जांपल देखें तो वो कहता है जी कि इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी आप लोग जानते हैं कि दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट ये यूज किया था कि अगर आपने एक रिजिड बॉडी के केस को डिस्कस करना है तो उसके लिए हम कोई भी एक पॉइंट चूज करते हैं उस बॉडी पे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो विद रेफरेंस टू दी एक्सिस एक लाइन ड्रा कर देते हैं, जिसे आप लोगों ने नाम दिया था रेफरेंस लाइन का, जो कि ओ पी। ठीक है जी। सो इसका जो डिस्टेंस है वो आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब अगर आप इस पी पॉइंट को रोटेट करवाएंगे तो एक्चुअली इसका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल बॉडी पे आपको नजर आएगा। ठीक है। सो एक पार्टिकल की मोशन जो है वो एक्चुअली पूरी कंप्लीट बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, और एक्चुअली हम अब यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। ठीक है। सो ये जो एक बात हो रही है यहाँ पे, ये बेशक आप देख रहे हैं कि एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, so the direction of omega is always remains the same and omega can be manipulated as a scalar. So हमेशा ओमेगा जो है, चूंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी, तो हम इसको एज अ स्केलर टर्म फिर यहाँ पे चूज कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो इसकी वैल्यू की जस्ट बात करेंगे, और जो डायरेक्शन है वो आपकी हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब चूंकि हम इस केस को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर ये एक डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में वो कह रहा है कि जी इन एक्स वाई प्लेन ये एक सर्कल में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, P1 से P2 तक मूव की है। इसके दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज डेल्टा एस, आर इसका रेडियस है। ठीक है। सो इस डिस्टेंस के दौरान ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर कर रहा है, इसके दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, जो एंगुलर वेरिएशन आई है विद द सेंटर, वो डेल्टा थीटा से आपने रिप्रेजेंट की है। ठीक है जी। अब ये रिलेशन आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एस जो है इट इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ठीक है जी। सो आप लोगों ने अब इस रिलेशन को वेलोसिटी की फॉर्म में देखना है कि वेलोसिटी की फॉर्म में क्या हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो हम सिंपल ये करते हैं कि इस इक्वेशन को दोनों साइड्स पे डेल्टा टी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, और इधर आ गया जी लेफ्ट साइड पर आ गया आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी। सो अंडर लिमिटिंग वैल्यू, जब मैं कहता हूं कि अगर आप डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो के हवाले से लिमिटिंग वैल्यू के हवाले से देखते हैं, तो ये जो रिलेशन है जब लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई कर दी जाए तो दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर। और ये जो रिलेशन होगा, क्योंकि आर तो आप लिमिट से बाहर लिख सकते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। मतलब अगर ये देखें तो ये इसका हमें जो है वो रिलेशन मिल गया है, जो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये मतलब अगर मैं इसको चलें लिख लेते हैं हम, कि ये इस तरह से था ना फार्मूला, कि लिमिट अप्लाई करते हुए, अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी दोनों साइड्स पे, व्हेन डेल्टा t approaches to 0, तो डेल्टा s ओवर डेल्टा t इट शुड बी इक्वल टू r, और जब आपने लिमिट के अकॉर्डिंगली उसी फार्मूला को लिखा है तो वो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो आप जानते हैं कि ये रिलेशन जो है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और ये आर आ गया, और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इन जनरल आप इसको यूं लिख सकते हैं कि दिस इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है जी। आमतौर पर इस v के साथ vt का वर्ड यूज किया जाता है,
वीटी क्यों कि इसे कहा जाता है जी टेंजेंशनल वेलोसिटी which is along the tangent to the circle। जब आप इसकी वैल्यू देखते हैं कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, आप लोगों ने ये फाइंड किया है कि एंगुलर वेलोसिटी तो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर मूव किया है तो दिस इज अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंशनल वेलोसिटी से इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दिस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो वो उसके टेंजेंट आएगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशनल वेलोसिटी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया जी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। और लीनियर वेलोसिटी को यहाँ पे टेंजेंट के रेफरेंस से टेंजेंशनल वेलोसिटी भी कहा जाता है जी। ठीक है, तो ये बात वो टेक्स्ट बुक के अंदर कह रहा है कि अंडर लिमिटिंग वैल्यू। सो ये उसने लीनियर वेलोसिटी के हवाले से वो जो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जो टेंजेंशनल वेलोसिटी का जो वर्ड उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि दैट इज अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंट के रेफरेंस से ये कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है जी, इसी तरह उसने लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन लिख दिया है दैट इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। बाय द वे अगर आप इस फार्मूला को भी ड्राइव करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं इसी रिलेशन को। अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूँ कि जी अब वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है दोनों साइड्स, तो यही फार्मूला आपका ये बन जाएगा। जिस तरह वहां पर टी पे डिवाइड किया था दोनों साइड्स, तो यहाँ भी उसी तरह आप करेंगे कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, और लिमिट के रेफरेंस से अंडर लिमिटिंग वैल्यू जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यही फार्मूला जो है आपका अंडर लिमिटिंग वैल्यू अगर हम डिस्कस करेंगे जी, तो व्हेन यू अप्लाई द लिमिट डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर, और लिमिटिंग वैल्यू delta t approaches to 0 delta omega over delta t। so this is the relation of linear acceleration, जिसे आप टेंजेंशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और ये r, और ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जिसके लिए हमने अल्फा का सिंबल यूज किया था। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट, इस वजह से इसको टेंजेंशनल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। और दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया जी। तो ये दो रिलेशंस हैं, एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हमारे पास तीन मेन फार्मूलाज आपको मिल गए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करना है तो एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह से लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंशनल के रेफरेंस से v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसी तरह से अगर आप इसके हवाले से जो इसके एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखेंगे तो वो बनेगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये तीन फार्मूलाज जो हैं जी ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर और एंगुलर जो क्वांटिटीज हैं अगर आपने इनको आपस में रिलेट करना है तो उसके हवाले से हम इन तीन रिलेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी स्केलर फॉर्म्स हैं। अगर आप इन्हीं की वेक्टर फॉर्म्स लिखना चाह रहे हैं तो अगर मैं इनकी वेक्टर फॉर्म्स लिखता हूं बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से ये लिखे जाएंगे कि अगर मैं जैसे ये देखूं कि s इज इक्वल टू आर थीटा था तो इसका फार्मूला कुछ यूं लिखा जाएगा कि s वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा थीटा क्रॉस आर। ठीक है जी, इसी तरह से अगर मैं वेलोसिटी वेक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा दैट इज ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा, ये डायरेक्शन के हवाले से ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन है इसका रिलेशन वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा जाएगा अल्फा क्रॉस आर। ठीक है जी, सो ये क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से लिखा जा रहा है। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है, ये मतलब ये रिलेशंस हमने इस तरह क्यों लिखे हैं वेक्टोरियल फॉर्म में, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे,
लेकिन अगर आप इन्हीं रिलेशंस को वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो फिर इस तरह से लिखें। इसकी रीजन मैं आपको बेटा ये बताता हूँ कि अगर हम ये देखें कि कोई भी पार्टिकल जब हम कहते हैं कि जी एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी के हवाले से जैसे चले हम बात कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज v, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर सेंट्रल लाइन है, इसमें से जो लाइन पास कर रही है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ओमेगा जो है वो आपको इसके अलोंग मिलता है, दिस इज ओमेगा, ठीक है जी। सो अगर आप जानते हैं कि v की वैल्यू निकालनी है आपने, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, तो दिस इज ओमेगा, दिस इज r। तो अगर आप राइट हैंड रूल यूज करें तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि ओमेगा से आर की तरफ जब आप रोटेट करेंगे, ओमेगा से ओमेगा क्रॉस आर, राइट हैंड की फिंगर्स को ओमेगा से आर की तरफ लेकर आना है। तो इफ दिस इज ओमेगा, आप इसको अगर इस तरह से देखें कि ये अगर ओमेगा है, ठीक है, और ये आर है, तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ये डायरेक्शन आपको क्या मिल रही है, वेलोसिटी की, ठीक है। दिस इज ओमेगा, दिस इज आर, तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा से आर की तरफ रोटेट करेंगे तो जो अलोंग दी टेंजेंट, तो ये ओमेगा और आर की क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा, नॉट आर क्रॉस ओमेगा, क्योंकि अगर आप आर से ओमेगा की तरफ आएंगे तो थंब आपका ऑपोजिट आएगा, जो वी की डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। तो जो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो वो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका जो है वो डिस्कस हो रहा है। इसी तरह बाकी भी तीनों हम देख सकते हैं कि अगर आप इनकी डायरेक्शन को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिलहाल इन रिलेशंस में जो टेक्स्ट बुक में लिखे हैं उसने डायरेक्शन की बात नहीं की, उसने जस्ट वैल्यूज के हवाले से और इनको स्केलर ट्रीट किया था। लेकिन अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है जी। सो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसी में जो एक आखिर में ये भी चलें छोटा सा टॉपिक है जो कि इसी के साथ आगे वो हम एक रिलेशन के हवाले से देखेंगे कि जो इक्वेशंस हैं फॉर एंगुलर मोशन, अगर हम इनको बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि एंगुलर मोशन में जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं, तो लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये आप लोगों ने पढ़ी हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, 2as vf square minus vi square, s is equal to vit plus half at square, ठीक है। अब यही इक्वेशन अगर आप एंगुलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आपने ये करना है सिंपल कि v को रिप्लेस कर देना है ओमेगा से, a को रिप्लेस कर देना है अल्फा से, और s को रिप्लेस कर देना है थीटा से। जहां जहां लीनियर वेलोसिटी थी वहां पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, जहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जहां पे लीनियर एक्सेलरेशन था वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये आपकी सिंपल इक्वेशन जो कि याद रखने के लिए। अदरवाइज अगर आपने इनका प्रूफ करना है तो वो वही ये फार्मूलाज हैं, ये जो तीनों फार्मूलाज हमने पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंगली, मतलब आप इनको देख रहे हैं कि जैसे ये इक्वेशन थी कि जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, अगर आप इसको मतलब डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जी v की जगह आ गया आर ओमेगा, तो दिस इज आर ओमेगा आई, और a की जगह आ गया आर अल्फा। तो r आप देखेंगे ना दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, तो वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये वही रिलेशन आपका आ गया कि ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। तो ये वही फार्मूला जो भी मैंने आपसे कहा कि v को रिप्लेस कर दे, तो सिंपल याद रखने का रूल ये है कि s को रिप्लेस कर दिया थीटा से, v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, और a को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, तो आपकी लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो बन जाएंगी एंगुलर इक्वेशंस, एंगुलर मोशन, ठीक है। सो ये आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसको देखिए जी, इस टॉपिक को आज की जो डिस्कशन थी वो हमने इनके आपस में रिलेशंस को देखा है और फिर उसको आपने अप्लाई किया है। तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो वो आप ज़रूर जो है उसे मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।